असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। और हमको बोलते हैं, ये दिमाग से निकाल दो अपनी बात तुम कि जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा। मैं सिर्फ तेलंगाना को सामने रखकर खामोश बैठा हुआ हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि हैदराबाद से पतंग, तेलंगाना से बीजेपी खत्म। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे बोलने से मैं खामोश बैठ जाऊंगा, नहीं खामोश बैठूंगा। हमारी भी इज्जत नफ्स है। हम यहां पर जो चलकर नहीं, कोई मैदानों में बागों में चलकर नहीं आए। यहां पर मुमताज खान बैठे, एक नहीं 3 बार पुलिस मुसल कसी उनको, लोग नहीं जानते। अहमद पाशा कादरी बिदर की जेल में थे, पुलिस ने मुझ पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, 6 फीट के फासले पर गोली मुझ पर चलाई गई। आप ये समझ रहे कि हम लोग एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते? नहीं करते। हम मेहनत करते, जुस्तजू करते, इल्जामात का सामना करते, मैदान में रहते, अवाम के दरमियान में हजारों की भीड़ में चलते। हम खाली डाइस पे आके हाथ हिला के नहीं जाने वाले। हम लोग पैदल दौरे करते, गर्मी में धूप में चलते। हम क्या बात कर रहे हैं आप? सोचो थोड़ी देर के लिए। इसका जुमला जो तुम बोल रहे हो उसका असर कहां तक जाएगा? फिर सिर्फ तेलंगाना से बीजेपी को कमजोर करने के लिए मजलिस ने ऐलान किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो आए मुंह को आए बोलते जाएंगे। बहुत जबान, मेरी भी जबान बहुत लंबी है। पूरे मुल्क में बदनाम इसलिए हूं कि मेरी तकरीर के अल्फाज जो निकलते हैं सबको दिलों पे लगते हैं, चुभते हैं। अल्लाह ताला। अब दूसरी बात, ये प्रियंका वाड्रा, इन्हों बीटी में असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका वाड्रा, एक बात सुन लो। आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझा रहा हूं। महाराष्ट्र में आप शिवसेना से अलायंस करें, उन्होंने दूध के दूल्हे हुए हैं। वो शिवसेना जिसके बारे में श्री कृष्णा कमीशन में बाल ठाकरे के बारे में लिखा था कि जनरल की तरह रोल अदा किया था, आप भूल गए? वो शिवसेना के साथ बैठे हुए हैं। अमेठी की सीट हैदराबाद के दूल्हे भाई नहीं गए तो भी आपका भाई हार गया। कौन भी टीम थे वहां पे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ साफ। परसों असेंबली का इलेक्शन हुआ तो आप राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। किसकी वजह से हारे? 2019 के लोकसभा के चुनाव में 90% सीट आपकी पार्टी हार गई बीजेपी के खिलाफ। और असदुद्दीन ओवैसी पर आपको उंगलियां उठा रहे, बी टीम बोल रहे हैं। याद रखो, जो कोई बोलेगा मजलिस के बारे में उसका जवाब मेरी जबान देगी अब इंशाअल्लाह ताला। मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी प्रियंका वाड्रा यूएपीए का कानून अमित शाह लेकर आए, आप सपोर्ट किए नहीं किए? बोलो। उस कानून के तहत 4-4 साल से बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। एक 85 साल का ईसाई पादरी जेल में मर गया। आपकी पार्टी ने अमित शाह के कानून की तायीद की। आपकी पार्टी केजरीवाल जो 370 निकालने में बीजेपी की तायीद किया कश्मीर की, उसके साथ अलायंस आप करते हैं और हमको बोलते हैं। ये दिमाग से निकाल दो अपनी बात तुम कि जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा। मैं सिर्फ तेलंगाना को सामने रखकर खामोश बैठा हुआ हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि हैदराबाद से पतंग, तेलंगाना से बीजेपी खत्म। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे बोलने से मैं खामोश बैठ जाऊंगा, नहीं खामोश बैठूंगा। हमारी भी इज्जत नफ्स है। हम यहां पर जो चलकर नहीं, कोई मैदानों में बागों में चलकर नहीं आए। यहां पर मुमताज खान बैठे, एक नहीं 3 बार पुलिस मुसल कसी उनको, लोग नहीं जानते।
अहमद पाशा कादरी बिदर की जेल में थे, पुलिस ने मुझ पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, 6 फीट के फासले पर गोली मुझ पर चलाई गई। आप ये समझ रहे कि हम लोग एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते? नहीं करते। हम मेहनत करते, जुस्तजू करते, इल्जामात का सामना करते, मैदान में रहते, अवाम के दरमियान में, हजारों की भीड़ में चलते। हम खाली डाइस पे आके हाथ हिला के नहीं जाने वाले हैं। हम लोग पैदल दौरे करते, गर्मी में धूप में चलते। हम क्या बात कर रहे हैं आप? सोचो थोड़ी देर के लिए, इसका जुमला जो तुम बोल रहे हो उसका असर कहां तक जाएगा? फिर सिर्फ तेलंगाना से बीजेपी को कमजोर करने के लिए मजलिस ने ऐलान किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो आए मुंह को आए बोलते जाएंगे। बहुत जबान, मेरी भी जबान बहुत लंबी है। पूरे मुल्क में बदनाम इसलिए हूं कि मेरी तकरीर के अल्फाज जो निकलते हैं सबको दिलों पे लगते, चुभते हैं।